हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स नाम से पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल्स आर द ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच इज सराउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। देखते हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। अब इनके क्वाड्रिलेटरल्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हाथ से मैनुअल फिगर बना रहा हूं थोड़ा। स्क्वायर क्या है? द क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज स्क्वायर। अगर हर एक साइड इक्वल है और इसके एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सेकेंड, all angles are equal, angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D. Third one, diagonals. Diagonals क्या होते हैं पता है? Diagonals are those line segment which join alternate vertices. यहाँ से आप देखेंगे AC जो है diagonals है, BD जो है diagonals है। तो इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। डायगोनल्स क्या है? AC इक्वल टू बी डी, AC इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। आप कह सकते हो AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स कह सकते हो ये 90 डिग्री पे हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या था? भी इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं और जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, AC बाइसेक्ट BC ABD एट 90 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर था। दूसरा देखते हैं रोम्बस। स्क्वायर का ही कह सकते हो शेप का होता है, बट इसका थोड़ा शेप आपको अलग देखने मिलेगा, जो आपको देखते हैं बताते हैं इसके बारे में। रोम्बस, रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देख लेंगे आप। रोम्बस जनरली काइट के शेप का होता है। देखोगे आपको इसके भी चारों साइड्स इक्वल होंगे, ए बी सी सी डी एंड डी ए। कुछ इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में जैसा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। क्या है? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल थे, रोम्बस के भी इक्वल थे। ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी है, बट आपको बता दूं रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपका डिफरेंस आ गया। दोनों में आपको क्या डिफरेंस है? स्क्वायर और रोम्बस के बीच में क्या डिफरेंस है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं
इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए पैरेलल में दोनों को एक दूसरे का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको पैरेलल में सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। हमने क्या देखा कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं, रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल हैं। आपने देखा कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। मत कह सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होते हैं, मीन्स अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, इसमें कह रहा है कि ए सी इक्वल टू बी डी, मीन्स इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसके, स्क्वायर के, बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ए सी एंड बी डी जो है इक्वल नहीं होते हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। फोर्थ प्रॉपर्टी की ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। आपको मैं बता दूं रोम्बस में भी ये फॉलो होता है, स्क्वायर के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस का भी डायगोनल्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मिस कह सकते हो ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। तो दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बारे में देखते हैं। 4 साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल, एंड ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, ये सिमिलरिटीज था। डिफरेंसेस क्या है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, all angles of square are equal and all angles of squares are not equal। अब आपको बता दूं कि रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस कब स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी केस में रोम्बस दिया हो और अगर हमारे पास ये प्रूफ हो जाए कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, अगर हमने रोम्बस का डायगोनल्स किसी भी तरह से इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात, अगर हमने रोम्बस का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो भी वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने बात बताया, समझ में आया? अगर इसके डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाएगा, या फिर अगर रोम्बस के एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया जाए तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रोम्बस, ऑल स्क्वायर इज अ रोम्बस बट ऑल रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। कुछ पर्टिकुलर केस बन जाता है कि भाई अगर रोम्बस के एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाएगा। रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो भी वो स्क्वायर बन जाएगा। ये एक पर्टिकुलर केस बन जाता है, ठीक है। ये सभी बातों का ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद और देखते हैं रोम्बस की कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी की बात करेंगे, क्या निकलेगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। बाकी अपोजिट एंगल्स मैंने इक्वल बता दिया है। ये इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो आपका स्क्वायर एंड रोम्बस के बारे में था, ठीक है। अब पढ़ते हैं रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के बारे में। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल आर ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज सराउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जैसे कि हमने बताया क्वाड्रिलेटरल जो है 4 लाइन सेगमेंट से सराउंडेड होता है, वैसे ही रेक्टेंगल इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज सराउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी सी डी अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स में इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें देखोगे ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। जैसे हमने बताया कि भाई किसी भी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो चारों एंगल्स इक्वल मिलेंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, जो कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स होते हैं, जो मैंने बताया था कि हर एक अल्टरनेट वर्टिसेस को जोड़ने वाले लाइन को डायगोनल्स कहते हैं। तो डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। थर्ड लास्ट नेक्स्ट वन देखते हैं, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान रखना, मैंने बाइसेक्ट लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बताया है। ए सी एंड बी डी जो है मीन्स कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट एट 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो जाएगा तो फिर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर बस रेक्टेंगल का डायगोनल्स अगर 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका डायगोनल्स इक्वल होता है बट आपस में एक दूसरे को, और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री हो ही गया। अब देखते हैं भाई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। सेम चीज, पैरेललोग्राम is also quadrilateral which are surrounded by 4 sides but the opposite sides are equal and parallel। इसके क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, अपोजिट साइड जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी मिलेगा। बी सी पैरेलल ए डी। कुछ इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल टू डी सी एंड इक्वल एंड पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी। ऐसे ही ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा रेक्टेंगल में भी। रेक्टेंगल का आपका सेम प्रॉपर्टी है, इसके साइड्स अपोजिट साइड जो है पैरेलल है एंड इक्वल है। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल बट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर नॉट इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट सारे एंगल्स इसके आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल मीन्स ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी। ये पैरेललोग्राम, ये डिफरेंसेस है। ये तो सिमिलैरिटीज था कि भाई चारों अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और इसके सारे ये डिफरेंसेस हो गया। एंगल ए, इसके रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। एक और डिफरेंसेस हैं, रेक्टेंगल के सारे डायगोनल्स, जितने भी डायगोनल, दोनों डायगोनल्स हैं आपस में इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसमें देखोगे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी जो है आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आपस में इक्वल नहीं है बट ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने बाइसेक्ट लिखा है, फिर से बता रहा हूँ, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और राइट एंगल नहीं लिखा है। मीन्स सिर्फ ये बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम की,
तो कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस ये देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या आता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इसके अब डिफरेंसेस क्या है, इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री का होता है, बट पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है हमारे पास कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट सिमिलैरिटीज क्या आ गया कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों फिगर के बीच में हमने क्या देखा, कुछ सिमिलैरिटीज देखा और कुछ डिफरेंसेस देखा। ये दोनों को सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जब तक समझ में नहीं आएगा आप रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में कन्फ्यूज रहोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल प्रॉपर्टीज एक साथ में कि हमने एक तरफ रेक्टेंगल का और दूसरी तरफ हमने पैरेललोग्राम को बता दिया, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये दोनों एक जैसा दिखता है बट अलग क्या है। तो दोनों में ये जो अलग है वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि भाई रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। कुछ केसेस में हो जाएगा, कब, कौन से केस में, ये देखते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर किसी भी प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है इक्वल कर दूं तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा। जो केस जो डिफरेंसेस था उसको मैंने सिमिलर बना दिया और कुछ नहीं। अगर इसके एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो सारे एंगल 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर इसके मैं डायगोनल्स इक्वल कर दूं तो भी पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में डिफरेंसेस समझ में आया होगा, और अगर कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और मैं आपके क्वेरीज को देखूंगा। अब आगे देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम क्या होता है ये देखते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ इसके अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ दो साइड भी आपस में पैरेलल हो जाए ना तो ट्रेपीजियम बन जाता है। ए बी सी डी, इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल डी सी है। अब ये मैटर नहीं करता कि ए बी कितना बड़ा है और डी सी कितना छोटा है, या फिर दोनों इक्वल भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ए बी सी डी क्या बन जाएगा, इफ़ ए बी पैरेलल डी सी हो जाए तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब इससे पता चलता है कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी सबसे आसान है कि कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो गया और ट्रेपीजियम हो जाएगा, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड्स पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपीजियम हो जाएगा। इसके बेसिस पे जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, अभी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ा, रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ा, तो इन सब प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद पता चलता है कि स्क्वायर इज ऑल्सो ट्रेपीजियम, रोम्बस इज ऑल्सो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम इज ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम है ही। लेकिन ट्रेपीजियम ये सारे फिगर नहीं हो सकता, बट वो सारे फिगर जो हमने पढ़ा है अभी पीछे फिर लास्ट सेक्शन में, ये हमारा ट्रेपीजियम हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि भाई रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सेम स्क्वायर के एंड रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो किसी भी दो साइड्स का पैरेलल हो जाने से वो क्या हो जाता है, वो ट्रेपीजियम हो जाता है। तो हमने जो अभी जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें हमारा स्क्वायर कवर किया, हमने रोम्बस कवर किया, रेक्टेंगल कवर किया, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, कुछ स्पेशल केस बताते हैं कि कौन क्या हो सकता है और कौन क्या नहीं हो सकता है। देखते हैं।
स्क्वायर rhombus रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। ये 4 टॉपिक हमने मेन जो अभी आज पढ़ाया मैंने। स्क्वायर के मैंने बताया था कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस का मैंने बताया था कि चारों साइड्स इक्वल तो होते हैं बट अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है कि बता भाई रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपसे बोला जा सकता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपसे बोला जा सकता है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना, एंड पैरेललोग्राम को रोम्बस भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे ये होगा, रोम्बस मे बी अ स्क्वायर इफ ईच एंगल ऑफ रोम्बस बिकम इक्वल, ईच एंगल ऑफ रोम्बस बिकम्स इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। मीन्स अगर हर एक रोम्बस के हर एक एंगल इक्वल हो जाए, मतलब 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। या फिर अगर ईच डायगोनल इज इक्वल, ठीक है ना, अगर डायगोनल्स AC और BD आपस में रोम्बस के इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो कह सकते हो इफ, ठीक है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D हो जाए रोम्बस का, देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। एंड एक प्रॉपर्टी और है, इफ AC इक्वल टू BD हो जाए देन ABCD इज अ स्क्वायर। ये तो रोम्बस था, इसके चारों साइड इक्वल था, बट डायगोनल्स इक्वल कर दें तो भी स्क्वायर बन जाएगा, और अगर हमने इसके एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो भी ये स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही देखा जाए तो हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर कब हो सकता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना हो तो एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो। क्या कर दो, एडजेसेंट। इफ देखा जाए भाई, इफ AB इक्वल टू BC हो जाए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो ऑफ रेक्टेंगल में, देन ABCD बिकम्स अ स्क्वायर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होता है कि अगर कोई भी, आप देखोगे कि अगर रेक्टेंगल के कोई भी दो एडजेसेंट्स इक्वल कर दिया जाए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करते ही वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का हो सकता है, हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताया था कि भाई इसके डायगोनल्स जो है अनइक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डिफरेंसेस जो मैंने बताया था, इसके 90 डिग्री हर एक एंगल होता है और इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, 90 डिग्री इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो आप अगर पैरेललोग्राम में देखोगे, इफ कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल कर दो, एंगल A इक्वल टू में एंगल B, एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाता है, देन ABCD बिकम्स अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अगर इसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना।
और कह सकते हो एडजेसेंट एंगल इक्वल करने से या फिर इसके डायगोनल्स इक्वल करने से। एंड इफ AC इक्वल टू BD हो जाए, AC इक्वल टू BD, AC और BD इक्वल हो जाए, देन ABCD becomes a रेक्टेंगल। जो आप 9th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्पेशली उसमें उसके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करवाया हुआ है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करवाया हुआ है, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करवाया गया। तो ये जो कन्वर्जन ये प्रूफ है आपको पता होना चाहिए, लेकिन उस प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। जब प्रॉपर्टी पता होगा तभी तो आप प्रूफ करोगे। आपको क्या प्रूफ करना है यही नहीं पता, कैसे प्रूफ करना है यही नहीं पता, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो प्रूफ करने से पहले जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, जितने भी आपका चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो या फिर ट्रेपीजियम हो, कोई भी अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है उसके प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। इफ़ यू नो द प्रॉपर्टी यू कैन प्रूफ द रिक्वायर्ड थिंग्स। तो आज जो हमने पढ़ा है, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ और इसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है एक क्वाड्रिलेटरल से दूसरे क्वाड्रिलेटरल में, कंडीशंस क्या है, वो सारे कंडीशन मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।